सर्वत्र भगवत दृष्टि का उद्देश्य जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा ना कर। जो ईश्वर अर्थात शासन करे उसे ईट कहते हैं, उसका तृतीयांत रूप ईशा है। सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। उस अपने सर्वभूत आत्मा ईश से सब वास से अर्थात आच्छादन करने योग्य है। क्या आच्छादन करने योग्य है? ये सब जो कुछ जगती अर्थात पृथ्वी में जगत स्थावर जंगम प्राणी वर्ग है वह सब अपने आत्मा ईश्वर से अंतर्यामी रूप से ये सब कुछ मैं ही हूं ऐसा जानकर अपने परमात्म सत्य स्वरूप परमात्मा से ये संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन करने योग्य है। जिस प्रकार चंदन और अगरू आदि की जल आदि के संबंध से गीलेपन आदि के कारण उत्पन्न हुई, औपाधिक दुर्गंध उन चंदन आदि के स्वरूप को घिसने से उनके पारमार्थिक गंध से आच्छादित हो जाती है। उसी प्रकार अपने आत्मा में आरोपित स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणों वाला द्वैत रूप जगत जगती में यानी पृथ्वी में इस परमात्म सत्य स्वरूप आत्मा की भावना से नाम रूप और कर्म में सारा ही विकार जात प्रत्यक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ईश्वर ही चराचर जगत का आत्मा है ऐसी भावना से युक्त है, उसका पुत्र आदि तीनों ईश्वरों के त्याग में ही अधिकार है, कर्म में नहीं। उसके त्याग तो अर्थात त्याग से आत्मा का पालन कर त्यागा हुआ अथवा मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने के कारण अपना पालन नहीं करता। अतः त्याग से यही इसी श्रुति का अर्थ है। अतः त्याग से भोग यानी पालन कर। इस प्रकार ईर्ष्णाओं से रहित होकर तू गर्द अर्थात धन विषयक आकांक्षा न कर। किसी के धन की अर्थात अपने या पराई किसी के भी धन की इच्छा न कर अथवा आकांक्षा न कर, क्योंकि धन वाला किसका है। इस प्रकार इसका आक्षेप सूचक अर्थ भी हो सकता है, अर्थात धन किसी का भी नहीं है जो उसकी इच्छा की जाए, ये सब आत्मा ही है। इस प्रकार ईश्वर भावना से ये सभी प्रत्यक्त हो जाता है। अतः ये सब आत्मा से उत्पन्न हुआ तथा सब कुछ आत्मरूपी होने के कारण मिथ्या पदार्थ विषय का आकांक्षा ना कर, ऐसा इसका तात्पर्य है।